हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माय नेम इज भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.17 देखने वाले हैं। क्वेश्चन है, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 3.1। अब टेक्स्ट बुक में टेबल 3.1 दिया है जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हैं। वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे अभी दे रखे हैं, ठीक है। प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे 5 सब क्वेश्चंस है, कुछ स्पीसीज दिए हैं, पूछा है कि इनके बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, फिजिबल मतलब पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं इनको यूज करके ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, और ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो ई नॉट सेल इज पॉजिटिव तो रिएक्शन इज फिजिबल, एंड इफ ई नॉट सेल is negative, which means reaction is not feasible, ठीक है। ई नॉट सेल कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द सेल माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल। अब स्टूडेंट्स, ये भी याद रखो कि सेल में राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। सो जहां राइट हैंड साइड है वहां रिडक्शन होने वाला है और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में है Fe3+ और I- के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आप जान इसको हम रिएक्टेंट ले लेते हैं Fe3+ प्लस I-, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, आयोडीन जो है वो दो ही स्पीसीज में पॉसिबल है, या तो I- या I2, ठीक है। नॉर्मली ये दो ही स्पीसीज में पॉसिबल है। तो I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन जो है वो Fe3+ में अवेलेबल है, Fe2+ में अवेलेबल है और Fe में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो -1 से 0 पे गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो आयन का रिडक्शन होगा। तो Fe3+ का रिडक्शन होके Fe2+ में कन्वर्ट होगा। हाँ, वो Fe3+ में भी जा, अरे Fe में भी जा सकता है, पर हम नेक्स्ट रिड्यूस स्पीसीज देखेंगे, तो Fe वाला नहीं देखेंगे, Fe2+। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन होता है तो Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होगा। होप आपको यह समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, आयोडीन जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, आयन जो है उसका हो रहा है रिडक्शन। तो जब हम ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे तो जैसा यहाँ पे फॉर्मूला है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो जहां पे रिडक्शन हो रहा है वो राइट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट में है ना। तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है? राइट में। किसका हो रहा है? आयन का। तो आयन का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे ई नॉट ऑफ Fe3+ टू Fe2+ माइनस ई नॉट ऑफ राइट में, लेफ्ट में क्या होगा? ऑक्सीडेशन, पर हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लिखेंगे, सो दैट इज I2 माइनस I-। तो ये इक्वेशन हो गया। अब आप देखो, आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, तो 0.77 वोल्ट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस आयोडीन का 0.541। ये टेबल में से मैंने वैल्यू लेके ऑलरेडी रखी है। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू दिखने से ही लगता है पॉजिटिव आएगी, बट अगर एग्जाम में पूछे ई नॉट सेल तो 0.229 वोल्ट आना चाहिए ई नॉट सेल, एंड बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू द रिएक्शन इज फिजिबल। आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है, एज ई नॉट सेल हैज positive value, hence
द रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा ही हमें सारे क्वेश्चन में करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजी प्लस और कॉपर का रिएक्शन। ठीक है, सो एजी प्लस और कॉपर का रिएक्शन में एजी प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, एजी प्लस और एजी। एजी प्लस रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट होगा एजी। कॉपर तीन फॉर्म में अवेलेबल है, Cu प्लस, Cu2 प्लस। ठीक है, तो Cu ऑलरेडी है तो उसका नेक्स्ट ऑक्सीडाइज स्पीसीज होगा Cu2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन फ्रॉम जीरो टू प्लस वन, सॉरी फ्रॉम +1 टू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो रहा है रिडक्शन। और कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जब हम ई नॉट सेल मेजर करेंगे तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में क्या होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, राइट। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का, तो एजी प्लस ऑब्लिक एजी माइनस ई नॉट ऑफ, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, दैट इज Cu2 प्लस Cu, विच इज इक्वल टू सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 वोल्ट माइनस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, तो ये वैल्यू आएगी प्लस 0.46 वोल्ट। एंड क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो अगेन आपको एक स्टेटमेंट लिख लेना है, दैट एज ई नॉट सेल हैज पॉजिटिव वैल्यू द रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था, Fe3 प्लस और Br माइनस, सो रिएक्शन बिटवीन Fe3 प्लस प्लस Br माइनस। Fe3 प्लस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो उसका रिडक्शन होगा एक स्टेप में, Fe2 प्लस। Br माइनस का ऑक्सीडेशन होगा Br2 में। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई नॉट सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट में क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, आयन का, तो ई नॉट ऑफ आयन दैट इज Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस माइनस ई नॉट ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पर उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, दैट इज Br2 Br माइनस। आयन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.77 वोल्ट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, ये रहा देखो 0.77 वोल्ट, और ब्रोमीन का 1.09 वोल्ट, सो माइनस 1.09 वोल्ट। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा -0.32 वोल्ट। नेगेटिव में आंसर आ रहा है ई नॉट सेल का। ठीक है, सो अगर आंसर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एज ई नॉट सेल हैज negative value, this reaction is not feasible। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एजी और Fe3 प्लस के बीच में रिएक्शन, राइट। एजी और Fe3 प्लस, एजी प्लस Fe3 प्लस, तो एजी दो ही फॉर्म में अवेलेबल होता है, एजी और एजी प्लस। तो एजी रिएक्टेंट है तो एजी प्लस प्रोडक्ट। Fe तीन फॉर्म में अवेलेबल है, Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, Fe। Fe3 प्लस रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट होगा Fe2 प्लस। तो आप देखो Ag जो है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और Fe3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका हो रहा है रिडक्शन। तो जब ई नॉट सेल में हम रखेंगे ई ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, तो राइट में क्या आएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, आयन का, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयन Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस माइनस लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का, पर हम सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे,
अब Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.77 वोल्ट और सिल्वर का है 0.80 वोल्ट। तो अगर ये माइनस करेंगे तो -0.03 वोल्ट आ रहा है। अगेन इट इज नेगेटिव वैल्यू, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख लेना है, रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके बीच में रिएक्शन है? ब्रोमीन एंड Fe2+, Br2 और Fe2+। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, Br2 और Fe2+ के बीच में रिएक्शन है। तो ब्रोमीन जो है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, Br- और Br2। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, अब ब्रोमीन दो फॉर्म में अवेलेबल है, Br- और Br2। तो Br2 रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट? Br-। Fe जो है वो तीन फॉर्म में अवेलेबल है, Fe, Fe2+, Fe3+। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लेंगे? Fe2+ आ चुका है, तो Fe लेंगे कि Fe3+ लेंगे? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो ब्रोमीन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Br- -1 में है। तो जीरो से जब -1 हुआ तो ये रिडक्शन हुआ, बराबर है। तो अगर ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है तो आयन का क्या होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा ना। अगर ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है तो आयन का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Fe3+ जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, Fe नहीं, Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? Fe3+ ही क्यों लिखा, Fe क्यों नहीं लिखा? ओके, तो Fe का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा। अब E0 सेल कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है वो जानने के लिए। तो E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। राइट में क्या होगा? जिसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, पर हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, दैट इज Fe3+ टू Fe2+। ये वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो जैसे ब्रोमीन की वैल्यू है 1.09 वोल्ट और आयन की है 0.77 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.32 वोल्ट। E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन जो है ये फिजिबल होगा। स्टेटमेंट लिख लेना, एज द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन रिएक्शन इज पॉजिटिव, हेंस रिएक्शन विल बी फिजिबल। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।